बोर्ड है और पीसीबी बोर्ड है और पीसीबी बोर्ड में लगा कंपोनेंट्स अलग अलग आईसी का वर्किंग क्या काम करता है, उसका पहचान कैसे हम पहचानें किसी बोर्ड में कौन सा आईसी कहाँ पे लगा हो सकता है, और मोबाइल का अलग अलग सेक्शन में कौन कौन सा आईसी लगा हुआ है और अलग अलग काम क्या काम करता है, इसके बारे में बताएंगे। तो हमसे सबसे पहले बता दें, मोबाइल का जिसको हम लोग हड्डी बोलते हैं, यही हड्डी है। और ये हड्डी पे नहीं, ये टच का पत्ता है लगा हुआ, ये एयर पीस लगा हुआ है और ये वाइब्रेटर लगा हुआ है और ये ऑन ऑफ स्विच का पत्ता लगा हुआ है, पूरे ऑन ऑफ स्विच वॉल्यूम इसी में, और ये डिस्प्ले का पत्ता है और ये प्राइमरी टू सेकेंडरी बोर्ड को जोड़ने के लिए पत्ता है। और ये इसको हम लोग सेकेंडरी बोर्ड बोलते हैं। इसमें चार्जिंग कनेक्टर, माइक और रिंगर के लिए और जीएसएम नेटवर्क के लिए वायर लगा हुआ है। नेटवर्क रिंगर यहाँ पे लगेगा और आरएफ वायर के थ्रू ये वाई एंटीना से जुड़ जाएगा और यहाँ से नेटवर्क के लिए नेटवर्क टिप्स होगा जिसमें सट करके नेटवर्क का काम करेगा। तो हम लोग इसमें लगा चीज़ जाने और उसके बाद बोर्ड के बारे में जानेंगे। बोर्ड में हम लोग देखेंगे कि ये जो सेकेंडरी बोर्ड जोड़ने का जो पत्ता लगा हुआ है कनेक्टर, ये है, और ये जो डिस्प्ले कनेक्टर है, डिस्प्ले जो कनेक्ट होगा यहाँ पे, और ये बैटरी कनेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे बैटरी लगा करके और यहीं से सप्लाई, पहला सप्लाई BQ IC को मिलता है। BQ IC का मतलब समझ रहे हैं? BQ IC चार्जिंग IC और DC टू DC कन्वर्टर IC और फ्यूल गेज IC इसमें इनबिल्ड है। पावर IC BC का नहीं, इसको PMI बोला जाता है, लेकिन इसको अलग IC, इसको BQ IC बोला गया। इस पे लिखा होता है BQ IC। इसका काम होता है चार्जिंग के लिए, DC से DC कन्वर्ट करने के लिए, और फ्यूल गेज IC जो है बैटरी का स्टेटस जो परसेंटेज जो बताता है डिस्प्ले पे, यहीं से कमांड होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर IC जो लगा हुआ है ये फ्लैश के लिए लगाया गया है, फ्लैश के लिए बूस्ट कॉइल लगाया गया है, और यहाँ ग्राफिक्स IC लगाया गया है इसमें अलग से। इसमें कहाँ से लगा? ग्राफिक्स IC। और यहाँ बूस्ट कॉइल लगल है। यहाँ डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए यहाँ पे लगा हुआ है लाइट IC, बूस्ट कॉइल और सीरीज रूप से डायोड लगा हुआ है। इसमें अगर सबसे ख़राब होने वाला कंपोनेंट्स को हम जब जानेंगे तो यहाँ बूस्ट कॉइल है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। और यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे लगा हुआ है। नेटवर्क सेक्शन में यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4G IC है, एक तरफ 1.8 और एक तरफ 4.2 VPH वोल्ट की सप्लाई इसमें होता है। और यहाँ पर है PFO 2G बैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं। जितना भी बैंड है सारा बैंड इसी से गुजर करके RF सिग्नल, RF वायर के थ्रू बाई एंटीना से काम करेगा। और यहाँ पर एंटीना स्विच लगा हुआ है, यह 2G बैंड इसी में है। 2G बैंड जिससे कॉलिंग से बात करते हैं हम, यही, या कोई भी रिसीविंग का काम यही काम करता है। रिसीव करने का डाटा को सबसे पहला काम इसी का होता है। ये 4G डाटा जब YouTube चलाते हैं या कोई भी चीज़ चलाते हैं और डाटा अगर सही मिलता है या डाटा वहाँ पे काम नहीं करता है, नेटवर्क 4G नेटवर्क नहीं आता है, तब इस IC पर काम किया जाता है। अगर वाटर 2965 IC ये लगा हुआ है, ये वाटर 2965 IC RF IC है। RF IC का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी IC। ये दोनों IC को एक फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल बना करके देने का काम करता है। और यहाँ से ये फ्रिक्वेंसी AF सिग्नल से RF में चेंज करके ऑडियो फ्रिक्वेंसी से RF फ्रिक्वेंसी में, रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज करके अलग अलग बैंड फ्रिक्वेंसी, लो बैंड तो लो फ्रिक्वेंसी से गुजार करके, हाई बैंड तो हाई फ्रिक्वेंसी से गुजार करके अलग अलग बैंड को देने का काम करता है। अब यहाँ देखेंगे हेडफोन जैक है। यहाँ पे हम लोग टच कनेक्टर लगा हुआ है। यहाँ माइक है जिसको हम लोग डिजिटल माइक और IC माइक बोलते हैं।
यहाँ कैमरा कनेक्टर है, बैक कैमरा कनेक्टर है, और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच के लिए कनेक्टर दिया गया है। ये कनेक्टर ऐसे करके उठा करके और फिर से इसको हम अगर ऐसे इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम उठाया और ये अंदर गया, फिर इसको हम दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ही इसको दबाने से ही कनेक्ट हो जाएगा, इसको दबाने से ही कनेक्ट हो जाएगा, इसको दबाने से ही कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको उठा करके लगाना होगा। अब यहाँ हम पीछे देखते हैं कौन कौन सा आईसी लगा हुआ है और उसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ पर ये लाइट सेंसर और मोशन सेंसर के लिए ये काम करता है। जब कॉलिंग के दौरान आप कान के नज़दीक लगाते ही आपका सेट स्लीप मोड में चला जाता है, तो इसी सेंसर का कमाल होता है और इसी सेंसर काम करने से ये स्लीप मोड में जाता है। इस पे लगा रबर को हमेशा हम लोग ध्यान देंगे फोल्डर लगाने के दौरान, और कहीं भी ये रबर हटना नहीं चाहिए। रबर गिर जाएगा तो स्लीप मोड में कभी भी सेट नहीं जाएगा और यह स्लीप मोड में कॉल करते ही चला जाएगा। तो ऑन मोड में जब तक मोबाइल रखे नहीं तब तक वो ऑन मोड में रहेगा। तो ये कभी भी रबर हम लोग खोएंगे नहीं है। यहाँ पर एयर पीस के लिए जैक लगा है, और यहाँ पर जो है क्या है ये तो हम लोग जाने फ़ोटो डायोड है, जो कि रिमोट के लिए काम करता है, रिमोट के लिए काम करता है। और ये फ्रंट कैमरा है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पावर सेक्शन है, जिसको हम PMIC बोलते हैं। ये क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ है, और यहाँ पर बक कॉइल लगा हुआ है, जो बक कॉइल जो CPU और रैम को सीधा रूप से वोल्टेज बक वोल्ट दे करके चलाने का काम करता है। इससे जुड़ करके सीधा इससे जुड़ करके इसको डायरेक्ट रूप से वोल्टेज देगा, अलग अलग कोर को अलग अलग वोल्टेज दे करके और चलाने का काम करेगा। यहाँ पर क्या है, RTC रियल टाइम क्लॉक, और यहाँ है PMIC के नज़दीक बहुत सारा हाँ PM एक होता है। और यहाँ पे जितना भी नज़दीकी कैपेसिटर लगा हुआ है, ये VPH के लिए वोल्टेज अलग अलग सेक्शन को देने के लिए मिलता है। यहाँ पर कौन सा वोल्ट मिलता है, VPH वोल्ट मिलता है, जो अपने तरीके से सबको देता है। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे PCB बोर्ड में सबसे बीचों बीच कौन सा IC लगल है, ये बड़ा सा, ये CPU है, और ये क्या है, रैम। CPU के अंदर बहुत सारे बॉल होते हैं और रैम के अंदर बीचों बीच बॉल होता है। इसको जब निकालेंगे तो इसके बीचों बीच बॉल होगा और इसके पूरे बॉल नज़र आएंगे, समझ रहे हैं। तो बीचों बीच PCB बोर्ड के केंद्र में अगर लगा है IC तो क्या है, CPU है, और केंद्र से बाहर उसके नज़दीक लगा हुआ है तो क्या लगा हुआ, रैम। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, समझ रहे हैं। जी सर, समझ गए। यहाँ पर सिम जैक है, यहाँ भी सिम जैक है, इसमें मेमोरी जैक भी इनबिल्ड है, समझे। आज बस यहीं तक।